अभी आप बता ही देती हूँ चलो. I just started with Wow, 3 this kinds. smells also good. It's my hair perfume. मैं hair perfume भी बनाती हूँ. मैंने अपने लिए हेयर एक्सटेंशन ली थी सस्ती सी कहीं से ढूंढ ढांढ के, क्योंकि बहुत महंगी मिलती है. और ये ब्रांडेड थी या ये नॉन ब्रांडेड थी? ब्रांड तो पहली मैं ही हूँ. बट डोंट यू थिंक अगर मैं बड़ी एक्टर बन जाती हूँ और ये भी साथ साथ कर रही हूँ, एक अलग तरह की ऑडियंस मिलेगी जो मेरा प्रोडक्ट पूरी लाइफ खरीदती रहेगी. 100%. आई फील ओनली ओल्डर women want to come and try, younger women end up buying online. Oh, तो yeah. ये मैंने खोला ओल्डर women के लिए हैं स्टोर्स. Hello. Hey, hi. Did I bother you? A little bit. Do you want me to do your hair? Is that something you say to everybody as soon as you meet them? या पहले मैं बाल देखती हूँ फिर आंखों में. मैं ऑलरेडी वो पाउडर वाला आइटम करके आया हूँ. देखो ये हमारे मेकअप आर्टिस्ट फिर में आप करते थे. ये लगाओ फिर. ये क्विक फिक्स है, मैंने देखा था आपके इंस्टाग्राम पे. जैसे इधर देखिए आप, हाँ. ये एरिया में अगर हमें फिल अप करना है, we'll take this वाओ. and we'll cover it up. ये देखिए ट्रू एंटरप्रेन्योर कभी रुकती नहीं है अपनी इनकी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग. बाल बिकना चाहिए. बाल बिकना चाहिए. क्या बस. बात है, क्या बात है. This is little cabin of बहुत messy है, यहाँ नहीं दिखाऊंगी. I'll just show from here. It's ये a देखिए. boss's cabin. ये नीट लोग और हाँ, जो क्लीन लोग होते हैं वो ऐसी सब बातें करते हैं. जब उनकी चीजें साफ भी होती हैं, ढंग की भी दिख रही होती हैं, तब ऐसे बोलते हैं नो इट्स अ मेस, प्लीज डोंट जज. It's a mess. वहाँ वो इसलिए that when I get tired I take a nap. परफेक्ट है. Yeah. That's exactly how an office should be. Yes. कि जब मन करे तब आप सो जाओ. आप ये लगाने वाली थी? हाँ मैं लगाने वाली थी. मैं लगाती रहूंगी साथ साथ बताते बताते. Here we have our customer support Okay. room who's on call. Here this is our little meeting room. वहाँ पे she's on a video call. We do video call consultation also. Oh wow. Yeah. So she's already attending one video call. Points एक साथ in the beginning of the episode, but go on. Customer support is inside doing their calls. Don't want to disturb them. I want this corner because that's an interesting touch which I did not know about. That's my mama. She heads the stitching department. Show the stitch so that जो मैंने सवाल पूछा आपसे वो और कोई ना पूछे. कि मैं खुद बनाती हूँ ये बाल? नहीं ये बाल आते कहाँ से हैं? कहाँ से आते हैं बताओ मम्मा. ये बाल जो लोग डोनेट करते हैं वो हम वहाँ से बोरो करते हैं. वाह. बोरो नहीं करते मम्मी, खरीदते हैं. आप स्टिचिंग ऊपर करती हैं यहीं पे. Yeah. So you have a bunch of real estate over here. Is it lease, rented, etc.? Rented. Super. Rented. But this is the whole girls team that we hear about. Yeah. She's Swara. She's my Hi. personal assistant. She's our accountant Namrata, and she's our head of sales Shruti. Oh wow, you are head of sales, but you just went ahead and did a quick fix to our producer's hair also. Yes. That's such a dual personality. यहाँ अकाउंट्स टीम बैठ के वो टैली कर रहे हैं. इधर हमारी अकाउंट्स असिस्टेंट है. शी इज राइट नाउ देयर. सुष्मिता. Hello. She is helping Namrata. Shruti is chilling. She's our head of operations. She's running away. She's camera shy. Okay, bye. Sorry. Thank This you. is the ops team. They handle the logistics. जो भी orders आते हैं, printouts to it's going end to end because it's D2C. मैंने ना पहले सोचा था हमें गच्छुटा ऐसे तकिया वकिया लगा दूंगी. We can chill here like tea time. कभी नहीं यूज हुआ ये बेचारा. If you all know of your office to be this funky and cool, please let us know in the comments. We will drop into your office also. हम उसे funky और cool बना देंगे. मैंने आपके लिए वड़ा पाव मंगाया because I know you love वड़ा पाव. ये देखिए ये अल्ट्रा रिसर्च ऑन मी जो मैंने बहुत निकाल कम के दो. नोटिस किया मैं है. बताऊं ब्रांड नहीं दिखाते ना ऐसे. मैंने बोला ना दिल्ली से लाएंगे वड़ा पाव. अरे यार 4 वड़ा पाव, चटनी भी दी है मुझे उसने. बहुत सुंदर. बट एवरीवन नोज वेयर इट्स फ्रॉम. आप मुझे टीवी दिखाइए जो आपके खुद के वीडियोस प्ले कर रहे हैं. इट्स बिकॉज देखो कस्टमर्स यहाँ के वेट करते हैं. अभी गर्मी बहुत है सो दे आरंट हियर. सो व्हेन दे आर सिटिंग वेटिंग, जब ट्रायल्स हो रहे होते हैं, सो दिस इज द बेस्ट प्लेस टू शो. कुछ ना कुछ चलते रहता है. देन दे आस्क कि हमें यही प्रोडक्ट चाहिए. सो दैट गेट्स इजी. Nice. But this is of sorts it's not a saloon. No, it's not a salon. It's not a salon. It's the sales area where you come and try out products. We give you the consultation क्या match होगा आपके बालों पे, because you won't know like how we've done it for your producer right now. I'm sure. Please Meet come sit Mronal here. everybody. Really. She got these two. Color strands. Yes. So if somebody doesn't want to, like, her hair is, it's called virgin hair when she's not done any coloring on this, right? Okay. So people don't want to damage their own hair, then we suggest something like this for them. But what sort of an SKU sells the most? Hair toppers, which is for thinning.
This won't be the best example because it's for men and वो हमारा forte नहीं है, but something which has a scalp, if you see. Oh wow. Something with scalp ends up selling the most. Because I was the first one to create a most human-like scalp of a topper. I'll show you something. Cool. We will talk about all of these things in the car. So ये सब कुछ आने वाला है. Yeah. हाँ. Okay. मैं क्या रख लूँ बैग में 5-6 प्रोडक्ट? ये प्रोडक्ट I assumed कि आप ऐसे ही चलती हो कि हर जगह चलती में आप, क्योंकि मेरे पास वो भी कहानियां हैं जो मुझे पता चली हैं कि आप सेट पे भी जाती थी. बट वील टॉक अबाउट ऑल ऑफ दोस इन अ लिटिल व्हाइल. पारुल, हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मैशबल मॉर्निंग्स. हाउ आर यू? Good morning. I'm good. How are you? देखिए, एक ऑफिशियल वेलकम करना जरूरी था ना, क्योंकि हमने पहली बार आपकी दुकान से चालू किया. इज दैट द राइट वे टू से इट? हाँ, है ना? जो भी बोलो. दुकान बोल तो सकते हैं. पैसा जहाँ से आता है वो जगह सही होती है. सही होती है. और मालकिन के साथ हम बैठ के चल रहे हैं गेड़ी पे, Yeah. है ना? You totally owned the whole Malkin thing since the beginning, but also the reinvent of what Yeah. happened. क्योंकि I saw आपकी आंखें भर सी आई थी जब शार्क टैंक पे जो हुआ उसके बाद. Was that true? Did I see through you right in that moment? I mean, I was very overwhelmed. हाँ. लोगों ने सिर्फ यही देखा कि कॉन्फिडेंस था, बट मैं कॉन्फिडेंट से ज्यादा मैं डरी हुई बहुत थी. हाँ. क्योंकि बिजनेस मैं उन लोगों को पिच कर रही थी जिनको बिजनेस के बारे में सब कुछ पता है. मुझे बिजनेस के बारे में ज्यादा नहीं पता है. नहीं पता. आई ओनली नो हाउ टू सेल. दैट इज इनहेरेंट इन मी. मुझे बाकी चीजें नहीं आती. तो व्हेन दैट डील वेंट थ्रू और व्हेन दीज पीपल शोड इंटरेस्ट इन माय बिजनेस, मुझे नहीं एक्सपेक्टेड था. आई वाज वेरी वेरी ओवरवेल्म्ड. बट कांग्रेचुलेशंस. उसके बाद सैलाब आया क्या? क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैशबल मॉर्निंग्स पे कोई शार्क टैंक के व्यक्ति आए हैं और यू आर आल्सो वन ऑफ द यंगेस्ट गेस्ट टू बी ऑन मैशबल मॉर्निंग्स. तो Yeah. हमें बड़ा अच्छा लग रहा है. I'm happy. I'm तो really happy. कितना सैलाब आया उसके तुरंत बाद? People started recognizing me a lot through my business, which I wanted. क्योंकि मैं हमेशा अपनी वीडियो पे बारी बारी बाल निकाल के दिखाती रहती थी that this is what I do. Please listen to me और understand my product. क्योंकि नई चीज़ है, right? हाँ. नहीं पता है हेयर लॉस प्रोडक्ट्स के बारे में इंडिया में. सबको उनको लगता है विग है. So वो easy हो गया because with बट विग भी तो है ना पारुल? विग भी है, बट विग एक एस्पेक्ट है. विग आई मेनली मेक फॉर कीमो पेशेंट, कैंसर पेशेंट्स. उनको पूरी विग की ज़रूरत होती है. अगर आपका इतना सा ही हेयर थिनिंग एरिया है, आई वुड नॉट रिकमेंड अ होल विग. आई रिकमेंड अ टॉपर और लाइक अ सीमलेस पैच जैसा मैंने पहना है. मैं बारी बारी नहीं निकालूंगी. हाँ, नहीं, फेयर इनफ. सो दैट बिकेम ईजी बिकॉज वो हर हाउस होल्ड तक पहुँच गया था मेरे लिए. बट कई जो बिजनेसेस हैं जो शार्क टैंक पे आ रखे हैं, उन्होंने एक तरीके का वो दिखाया था, स्पाइक इन गूगल सर्च या जस्ट बूस्ट इन एनालिटिक्स इफ इट वाज द पीवीज और यूवीज दैट इंक्रीज्ड. वो नहीं हुआ आपके साथ, लाइक राइट आफ्टर द एयरिंग ऑफ द एपिसोड वाली बात? Oh, it happened. वेबसाइट पे बहुत लोग आ गए थे. हाँ. बट ये प्रोडक्ट इतना यूनिक सा है. इट्स कि वो नॉट बिका नहीं उतनी समथिंग स्पीड में. इतनी स्पीड में पहले 2 दिन में नहीं बिका, बट उसका इफेक्ट अब तक, मैं उसका फायदा अब तक उठा रहे हैं. हाँ, क्या? अब तक लोग शार्क टैंक का वो एपिसोड देख के रोज ऐसे 5-10 नए लोग बायर्स जुड़ रहे हैं, विच इज कॉन्स्टेंट. वाओ तो यार. वो अच्छा है मेरे लिए. क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं है देखा ले लिया. जैसे गाड़ी है या फिर कोई घड़ी है, कोई ऐसी चीज़ है जो ज़रूरी है लेकिन आप उसके बिना भी काम चला लेते हो. अभी ये शायद उस कैटेगरी में है. कईयों के लिए एकदम ज़रूरत है, बट वो लोगों को अभी रियलाइज़ ही नहीं हो रहा कि ऐसा प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है. सो आई नीड टू मे बी रीच मोर पीपल. ओवरऑल आई जस्ट से कि काफ़ी लोग जुड़े और अब तक जुड़ते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट वन पिच एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल. बहुत सुंदर. बट मैंने ना आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम्स ऐसे 3 भागों में काट के लेके आया था जब मैं रिसर्च कर रहा था. एक तो आप फुल फ्लेजेड इन्फ्लुएंसर भी हो, 2 मॉडल प्लस एक्टर, 3 बिजनेस ओनर, and in the businesses there are multiple businesses, right? There is of course niche hair, but there is the whole niche hair X Evil Eye jewelry, Yes. and there is more because I see there is that curious face that's saying कि और बता. I'm just seeing आपने कितना research किया है. But yeah, I have multiple products, different SKUs, so that But is would that. the Evil Eye jewelry be not a different business altogether? मैंने निशर के साथ ही रखा है उसे और आई एम मेनली फोकसिंग ऑन इट एज आई थिंक बिकॉज मेरे को ज्वेलरी पसंद है, छोटी छोटी डेंटी ज्वेलरी. सो दैट्स समथिंग आई एडेड इन माय बिजनेस वाज अ थिंग.
कितना फुल फ्लेजेड करना है, अभी मेरे को ज़्यादा टाइम निश हेयर को ही देना है, वहाँ मेरे को ज़्यादा मज़ा आता है। इट्स अ यूनिक कैटेगरी ना, ज्वेलरी तो बहुत लोग कर रहे हैं, हाँ। सो मैं भी कर रही हूँ, बट और मैं डिज़ाइन भी कर रही हूँ उससे, बट इतना दिल मेरा निश हेयर में जितना है उतना ज्वेलरी में अभी नहीं है। और क्या क्या बताने वाली थी, बताओ, खत्म करो। सो आई क्रिएटेड अनदर ब्रांड। ये लॉकडाउन में बड़े आइडियाज आए थे कि मेरे को सब बनाना है, मुझे नायका बनना है नेक्स्ट, बिकॉज फाल्गुनी इज was the youngest billionaire, first self-made youngest billionaire to come out of the country. Yes. That gives me a little assurance कि मैं भी तीसरी बन सकती हूँ, youngest billionaire to come out of India, a woman. तो मुझे ये बताओ कि फिर स्टार्ट की बात हम हमेशा करते ही हैं, कहाँ से चुल मची आइडिया आया? क्योंकि एक्टिंग वाली बात तो आपकी फेसबुक पेज से आप कहीं सिलेक्ट हुई थी, है ना? यही कहानी है। संक्षेप में क्विकली बताओ ताकि फिर वहां से निश हेयर पे आ पाए। अच्छा, मैं फेसबुक से कैसे सिलेक्ट हुई? हाँ, जस्ट एक्टिंग कहाँ से कैसे हुई चालू? So I was in 12th standard, 17 years old. Facebook से मैसेज आता है, we are looking for fresh faces. कुछ डाला नहीं था आपने फोटो वीडियो तब तक? एक मेरा खुद का फोटो डाला था और फेसबुक पे इसलिए अकाउंट बनाया था बिकॉज मम्मी ने बोला था ऑर्कुट पे मेरा भाई मेरी पे नजर रखेगा कि गंदी आदतें नहीं लग जाएं. Okay. You know, parents are protective, 100%, especially when you're a girl child, they are protective of you, हाँ. right? तो वो मम्मा ने बस बोला था कि ऑर्कुट पे, तब ऑर्कुट ही था, फेसबुक नया नया आया था, तो मैंने फेसबुक पे इसलिए अकाउंट बनाया था क्योंकि मुझे खुद की फोटोज डालनी थी और मुझे बनाने थे दोस्त यार, मुझे अपने भाई के दोस्तों को दोस्त नहीं बनाना. नहीं, सवाल, why should you justify getting on social media? I don't think we've ever अगर you all have a justification for social media, maybe men don't. If there are women who have it, please let us know in the comments. Thank you. फिर तो मैंने उस पे अकाउंट बनाया and after a month or two I got a message, we are looking for fresh faces. I just entered 12th और मेरे को लगा कि अरे पढ़ाई, तो मैंने कहा यार ये मौका मिल रहा है, एक बार होकर आती हूँ. So I came, gave the audition and they said आप आ जाओ यहाँ पे. मैं आ गई, 2-3 बार थोड़ा लड़ना झगड़ना पड़ा बिकॉज दे वर लाइक क्या है, कैसे है, कोई नहीं है इस इंडस्ट्री से हमारे यहाँ पे, तुम कैसे अपना नाम वहाँ पे बनाओगी, क्या करोगी. बट क्या आंसर देती थी आप जब लोग पूछते थे क्या बनना चाहती हो? यार बहुत छोटी थी तभी, आइडिया नहीं था मेरे को. मिस इंडिया मिस वर्ल्ड लगता था कि एक वो करो तो ना उसके थ्रू एक्टिंग में शायद कुछ हो सकता है, बिकॉज एक्टिंग फिल्में बहुत पसंद थी बचपन से. बचपन से बहुत फिल्में देखी हैं. तो हीरोइन बनना था? हाँ, आई थिंक कहीं ना कहीं, बट लगता था कि ये सपना नहीं देख सकती क्योंकि जहाँ से हूँ ना वो पॉसिबल नहीं होगा. वो भी एक अंदर से सबकॉन्शियस माइंड बोलता रहता था कि कैसे करेगी, पॉसिबल कैसे है, प्रैक्टिकल बनो यहाँ पे. सही बात है. तो प्रैक्टिकलिटी विल हैव टू टेक दैट. मैंने आपकी जितनी शोरील देखी है, आपने ढंग का काम कर लिया था यार, मतलब पूर्णात्तम आपका एक्टिंग में करियर बन सकता था. नहीं, मैं अभी बना ही रही हूँ, बट नहीं मतलब जिस तरीके से मैंने निश हेयर पे फोकस और रेवेन्यू देखा है, आई वुड अज्यूम दैट यू वुड कंप्लीटली गिव इन टू दिस मोर. नहीं, बट डोंट यू थिंक अगर मैं बड़ी एक्टर बन जाती हूँ और ये भी साथ साथ कर रही हूँ तो मेरे को एक अलग तरह की ऑडियंस मिलेगी जो मेरा प्रोडक्ट पूरी लाइफ खरीदती रहेगी. 100% आई कंप्लीटली एग्री. तो वो तो मुझे कभी नहीं छोड़ना चाहिए उस हिसाब से. तो और मेरे को तो वैसे ही मज़ा भी बहुत आता है एक्टिंग करने में, तो वो तो मैं आई डोंट थिंक आई एवर लीव. तो ये आइडिया कहाँ से आया? ओके, मैंने पहली बार हेयर एक्सटेंशंस लगाई मुझे, क्योंकि उस वक्त मैनेजर ने बोला सब हीरोइंस लगाती हैं, हेयर एक्सटेंशन किट में होना ज़रूरी है. तो मैंने अपने लिए हेयर एक्सटेंशन ली थी सस्ती सी कहीं से ढूंढ ढांढ के, क्योंकि बहुत महंगी मिलती हैं. और ये ब्रांडेड थी या ये नॉन ब्रांडेड थी? ब्रांड तो पहली मैं ही हूँ. उससे पहले कोई ब्रांड नहीं थी वालों की. अच्छा जी. Yeah, I built India's first online company of hair extensions, first.com. So you would buy from these wig dadas या shop से आप खरीद सकते थे. That's so true. There was no brand. So first brand is what I built. But मैंने ऐसे एक दुकान से खरीदी स्टेशन के पास, थोड़ी वहाँ सस्ती मिल रही थी, अंधेरी में बहुत महंगी मिलती है. और कितने की मिलती थी याद होता? 30,000 में. 30,000 में जो सेट ऑफ 4 पूरा आगे पीछे बाल लगाने के लिए. ओके. We'll come to the nitty-gritties of the आगे पीछे वाला. कितने का बनता है, कैसे जाता है, वो सब अभी बताना. तो मैंने खरीदा, मैंने ऐसे कहीं से ढूंढ ढांढ के 20,000 में खरीद लिया और मैंने लगाना शुरू किया. और फिर मुझे अपना बिजनेस कुछ शुरू करना था, कभी एक क्लैरिटी थी, तो मैं अपनी एक्सटेंशन से वैसे भी एक्सपेरिमेंट करती रहती थी. कभी कलर कर देती थी, कभी उसे काट के आधा कर दिया, कुछ कर दिया, जस्ट टू फिगर आउट. अंदर चलती है. या फिर मैंने कीपिंग अप विद कार्डाशियंस पे सुना, वो कह रहे थे हेयर एक्सटेंशंस ऐसे ही कि वो उसकी कोई बात कर रहे थे. तो मेरे को उस मोमेंट पे चमका, तब हेयर एक्सटेंशन मैं यूज़ कर रही हूँ लेकिन रोज़ नहीं पहन रही.
कि मैं अपना business on they were starting their own businesses that time when they were talking about businesses, collaborations. So I was like, why don't I start a business of hair extensions? They were just talking about hair extensions and they were talking about how expensive it is, this, that. I was like, they can find it online. Why can't we find it online when we want to buy in India? क्यों नहीं है online खरीदने के लिए hair extensions? That's so true. तो मैंने सोचा, अगले दिन मम्मी को बताया, फिर हमने नाम सोचा मम्मी और मैंने मिलके. तो ये नाम दोनों की इजाद है? मम्मी का ही आइडिया है ये. मैं तो हेयर एक्सटेंशंस बाय निश किसका नाम है? नीशू नाम है मेरा घर पे. That's मम्मी it. कॉल्स मी नीशू. That's perfect. Then मम्मा ने कहा हेयर एक्सटेंशन, मैंने बोला हेयर एक्सटेंशन बाय पारुल गुलाटी रख लूं. शी सेड मज़ा नहीं आ रहा है इसमें. तो आई रिमेंबर वो कपड़े धो रहे थे मम्मी मज़े में, निशहर रख ले. शी जस्ट सेड इट एंड इट्स स्टक विद मी. मैंने अपने एक दोस्त को बताया. लकीली मेरे 2-3 दोस्त थे उस वक्त. मैंने सबको बोला मेरे को ना बिजनेस आइडिया है. तो कर ले. दूसरे को मैंने बोला निशहर नाम रख ले. एंड दोस फ्रेंड्स वर सो एनकरेजिंग. फ्रेंड्स, वाओ. आई एम सो ग्लैड. एंड बस मैंने अगले दिन निशहर.com खरीद लिया GoDaddy पे जाके. वाओ. मैंने अवेलेबल भी होगा क्योंकि कोई नहीं सोच रहा था उसके बारे में. मैंने इंस्टाग्राम पे भी नाम ले लिया. मैंने कहा आई एम सॉर्टेड. फिर किसने बोला रजिस्टर करना होता है. फिर एक दोस्त ने बोला बैंक अकाउंट बना लो अलग से. हाँ. एक ने बोला ये कर लो. और रॉ मटेरियल मैं कहीं से ढूंढ चुकी थी तब तक. और कहाँ घर से? पे तिरुपति वाला सोर्सिंग नहीं है? नहीं, मतलब मेरे को पता लगा था कोई बंडल बेच रहा है ऐसे कांदेवली में. तो जाके मैं ले आई 2 बंडल 5,000 के. और मम्मी को बोला चलो सिलाई मशीन पे दिखाओ कारनामा भी कैसे कर सकते हो. का सबसे बड़ा सवाल यही था कि पाती कहाँ से हो आप असली बाल? There are big vendors where you get like bulk में. मैं किलोज में खरीदती हूँ बाल और फिर हम उन्हें साफ सुथरा करके. बट ये एक्स क्वालिटी के होते हैं? मैं कोशिश करती हूँ मैं बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी लूँ. मैं 2 क्वालिटीज़ रखती हूँ. वैसे अगर टेक्निकल टर्म में जाएं तो रेमी नॉन रेमी होता है. रेमी मतलब ऊपर से नीचे तक एक ही तरफ हेयर का डायरेक्शन जा रहा है. उसमें बाल ऐसे स्प्लिट एंड्स वगैरह ऐसे नहीं होते बाल. नॉन रेमी में कहीं भी बाल जा रहे होते हैं. अभी आप बता ही देती हूँ चलो. So this was a piece. I started with 3 pieces. I just started with 3 this kinds. smells also good. This is your perfume. It's my hair perfume. मैं hair perfume. perfume भी बनाती हूँ. This was a plug-in. तो मम्मी ने ये सिला एक उस पे और मैंने सुई धागा मेरे को आता था तो मैंने क्लिप सिल दिया. सीते कैसे हो आप बाल? मेरे को तो वो जानना है. अभी अच्छी मशीन्स, प्रॉपर मशीन्स हैं जिनमें चेंजेस करें. क्योंकि ऐसा तो है नहीं हेयर एक्सटेंशन बनाने की अलग से मशीन आती है. वही तो. कपड़े वाली मशीन पे सिला था. जो एक खबर पड़ी मैंने कि 3x हो गया आपका रेवेन्यू, वो भी सत्य है कि 80 लाख से आप 2.5 करोड़ पे जा मंथ चुके पे हैं? डिपेंड करता है. कभी हम 4x भी. तो शुरू के 6 महीने 3x 4x 3x 4x हो रहा था. Kudos to that. And what does that change in you as an entrepreneur? अब मेरे पास ज़्यादा लोग हैं टू मेक इट. बट 35 लोग हैं. हाँ, पहले हम 12 थे. Fair enough. अभी 36 हाँ. पेंडिंग बिकॉज अभी हमने नया स्टोर भी एक खोला है ठीक वर्ली है. में. तो वो ऊपर नीचे होता रहता है. बट या बहुत डिफरेंस आया इन टर्म्स ऑफ. लोग ज़्यादा जुड़ गए. उनकी हेल्प, उनकी एक्सपर्टीज़. पहले सिर्फ इकलौता मेरा दिमाग लग रहा था, अब और लोगों का भी लग रहा है. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उनकी भी है कि कुछ टर्नओवर में इंक्रीज आना चाहिए क्योंकि अब मैं अकेले दिमाग नहीं लगा रही. You know? फेयर इनफ. जस्ट जनरली एडवर्टाइजिंग वगैरह पे या कहीं और खर्चा जहाँ आप करना चाहती हैं, जो आप करना चालू की हो. आई एम जस्ट ट्राइंग टू थिंक फ्रॉम अ एंटरप्रेन्योर्स माइंड कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू गेट एन इन्फ्लक्स ऑफ फंडिंग एंड एन ये इन्फ्लक्स ऑफ. फंडिंग तो अभी पिछले महीने 2 महीने पहले आई है यार. अच्छा, इट टेक्स अ व्हाइल टू हिट और योर मैं 5 अकाउंट. लाख लिए हैं मैंने. बस. वही तो कह रही. मैंने फंडिंग के लिए नहीं किया था. मैंने वो इसलिए किया था आई नीड समवन्स मेंटोरशिप. I do want to also, and in this whole process what I learned was अगर आपको फंडिंग लेनी है. मैं सोल प्रोप्राइटर थी. प्राइवेट लिमिटेड करना पड़ता है. फिर उसके बाद कंप्लायंसेस होती हैं, लेबर लॉज फॉलो करने होते हैं एंड इतनी सारी चीज़ें वो मैं सीख गई थ्रू दिस. और फिर हमने उतने कम पे डील किया. इट वाज अ म्यूचुअल डिसीजन क्योंकि मुझे लगा कि मैं अभी फंडिंग रेज करने के लिए रेडी नहीं हूँ क्योंकि मुझे अभी नहीं जानना ज़्यादा कि मैं कैसे चलाऊँ. अभी शायद मैं खुद का दिमाग लगाना चाहती हूँ विद माई टीम. आई रादर हायर पीपल विद द रेवेन्यू आई एम मेकिंग एंड गिव देम ESOPs ना. वो फिर और खुशी से काम करेंगे. राइट? यस. ये बताओ कि हायर कैसे करते हो सही से और फायर कैसे करते हो सही से? हायर हम करते हैं. अभी तक HR नहीं थी तो मैं इंस्टाग्राम से ही करती थी. वेरी कूल. मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरियाँ डाल देती थी.
कि वी आर लुकिंग टू हायर दिस पर्सन। हाँ। एक बार तो मैंने डाल दिया कि देखो मैं मालकिन हूँ लेकिन मेरे को हायरिंग नहीं आती, तो हम HR ढूंढ रहे हैं। हाँ। अगर आप पहले कहीं काम कर चुके हैं, कोई एक्सपीरियंस है, प्लीज राइट टू मी ऑन दिस ईमेल। एंड अभी हमारे पास HR है, तो अभी मैं इस शो पे भी बोलूँगी, इफ़ यू वर्कड इन इन्वेंट्री, यू हैव एनी एक्सपीरियंस इन D2C वेयर हाउस मैनेजमेंट, पारुल, हम हमारे पास HR है, सॉरी, HR@nishare.com। मैं थोड़ी आदत है ना खुद ऑर्गेनिकली, हाँ, ऑर्गेनिकली आपको खुद के ईमेल बताने की आदत है आपको। HR@nishare.com प्लीज। कुडोस। ऑल्सो हम ये दलील रखते हैं, मैशवेल मॉर्निंग्स पे जितने गेस्ट आए हैं, अगर प्रोडक्ट सर्विस हो तो कुछ डिस्काउंट जो हमारे यूजर्स देख रहे हैं उनको देने के लिए कोई लिंक डाल सकते हैं हम लोग? ओ, हम क्रिएट कर सकते हैं आप लोगों के लिए, है ना? हाँ, या आई वुड लव टू। हाँ, तो यू विल क्रिएट अ लिंक एंड सेंड इट टू अस, या ये और कब हम तक वो जाएगा? डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तब Roughly? वो आपको मैसेज कर देंगे आप। अच्छा, वक्त है अभी। आप अपनी सोशल टीम लेके आएंगे हमारे साथ, जो हमारे मेरे को शूट कर रही है। हाँ। She's so cutie. Because कल मैं शूट कर रही थी, मैंने कहा तुम्हें अगर मैं नहीं बताऊं BTS बनाना होता है तो तुम्हें नहीं याद आता। कहती सॉरी दीदी, आज करूंगी। Her दीदी to babe goes like this, babe, and then she's like दीदी। वेरी नाइस। इन द बैकग्राउंड जो आप लोगों को नहीं दिख रहा है, पैरेलल फॉलो कार में एक महिला बहुत हंस रही है। वो हमारी अच्छा, दिख प्रोड्यूसर रहा है। है। Wow, for the first time we've been able to turn the camera around onto the follow car. Nice. Thank you so much for That's giving that. awesome. What kind of flex would you have in front of your friends when you buy a car like that from your own money? मैंने नहीं बताया था यार, मैंने नहीं नहीं बताया बताया। था? मम्मी कहती है नजर लग जाती है। तो आज पता लग गया क्या? मैं सबको नहीं बताती, मैं अपनी पोस्ट में भी नहीं डालती, क्योंकि उसी के दौरान ही एक कहानी मैं बताती हूँ। चलो, देयर वाज अ मेल एम्प्लॉय, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मेल ज़्यादा नहीं हायर करूँ, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं अच्छा रहा। सो अब लॉकडाउन था, वो एनीवे ही वुड वर्क विद अस ओनली व्हेन वी वर ट्रैवलिंग एंड गोइंग समवेयर, देन वी वुड पे। वाज़न्ट अ मंथली एम्प्लॉय, कोई वो कॉन्सेप्ट नहीं था, फुल टाइम नहीं थे वो। तो मैंने लॉकडाउन में ली थी ये गाड़ी, और इसके चलते देख के ही had access to my logistics and stuff. He deleted a lot of my orders. He got jealous that he doesn't have enough money, as per him. When he has a very beautiful house, owns a house in town. What? Yeah. Generational wealth, if you can't take care of it, I'm not responsible for it. He deleted tons of my orders दिवाली सेल के वक्त, और मैंने तभी नई गाड़ी ली थी, and sent me a message कि मेरे पास यहाँ पैसे नहीं है और तुम गाड़ियाँ खरीद रही हो। तो मेरा यही हुआ है कि जब मैंने औरतों के साथ काम किया, they've given it all without expecting. Now I'm not saying कि वो गलत है, सही है, नहीं पता मुझे। With men, whenever I've worked, जितनी भी बार उनका ये था कि if I've reached somewhere, it's because of them, और उनका हक बनता है। Whereas women work as if it's their own business, और वो बहुत प्यार से उसे आगे लेकर जाती हैं। तो आई नो कि आप खुद DM पे रिप्लाई करा करती थी, वो टाइप का डेडिकेशन और क्रेजीनेस कहाँ से और क्यों आया? When I started निशर, उस टाइम पे मैं निशर के कस्टमर्स को DM करना खुद से was a decision, और मैं वॉइस नोट पे करती थी, क्योंकि मेरे को लगता था उन्हें विश्वास कैसे आएगा कि मैं उन्हें, कोई स्कैम करते हैं ना ऑनलाइन पे लोग, और आज से 7-8 साल पहले आप शुरू करो बिजनेस, तो तभी लोगों को लगने लग जाता है कि स्कैम ही करेगी, तो मतलब बालों का कुछ देखा नहीं है। I would try to send voice note. I think my brain worked like that. Let me treat people how I would like to get treated. Yeah. With any business or any product I'm shopping online. No, that's perfect. I think that's a great move for growth. Because then they will become your word of mouth. Huh? Yeah, Nisha has been only word of mouth. है ना? Yeah. वही तो. But you do spend some on performance. Now we do. है ना? Now we do. Because even a normal Google search or another portal search led to a sponsored thing of the website. अभी हमने किया शुरू जनवरी में पहली बार मार्केटिंग बजट बनाया हमने। हाँ क्या? क्या? बिकॉज पीपल सेड कि 10% का बनाओ, नहीं तो आप 10% से ज़्यादा कर रहे हो तो आप ज़्यादा खर्च कर रहे हो, 10% से कम कर रहे हो तो you're underspending. I'm still spending 5% only. मैं ज़रूरत नहीं है ना मेरी वीडियोस, किसी के पास कोई थोड़ी ना मैं हुआ है कि जो वीडियो बनाएगी रोज और डालेगी। हाँ. So that works in my favor, I think. Is there a clear age वाला जो bifurcation आपको ऑडियंस सेट में दिखता है? मेरे को कुछ इंडियन विमेन हेयर इनसाइट्स दीजिए ना, और जनरली इंडियन स्कैल्प की कोई हेयर इनसाइट्स हैं तो आपके पास? इंडियन हेयर टेक्सचर 3 ही है, हेयर कलर भी मोटे मोटे 3 ही है सर। ठीक है।
ओवरऑल हेयर टेक्सचर ही 3 तरह के ही होते हैं और इंडिया में 3 बेस कलर्स हैं जैसे टेक्सचर बताओ क्या मतलब टेक्सचर मैंने एक तो एकदम सीधा बहुत कम लोगों का होता है वेवी फ्रिजीइश थोड़ा मेरा वेवी फ्रिजी में वो आता इसी में है देख रहा था एंड कर्ली तो 3 मेन टेक्सचर्स हैं उसके अंदर 3 कलर्स हैं और उसके अंदर 3 कलर्स हैं ब्लैक ब्राउन या नेचुरल ब्लैक ब्राउन एंड लाइट ब्राउन ये मैंने जो अगर कलर किया हुआ है तो Okay, उसके ठीक साथ है। आई हैव प्लेड with these colors. And, Age demographics अगर जानना चाहो तो I feel only older women want to come and try. Younger women end up buying online. Oh, तो yeah. ये मैंने खोला older women के लिए हैं stores because ठीक है। उनको देख के लेना होता है नहीं उन्हें समझ आता ऑनलाइन तो क्यों ना मैं उनको easy access दूँ जब दे सकती हूँ तो why not? और क्यों हो रही होती है थिनिंग अगर सामने से या जो जा रहे होते हैं बाल वो क्यों होता है Hereditary सबसे Hereditary. बड़ा क्योंकि तो अगर hereditary will apply for the men also the M that comes Yeah. and it will apply to women also विमेन का यहाँ स्कार्स ज्यादा होता है पहले हार्मोनल बहुत होता है मेनोपॉज के बाद ना बड़े ऐसे कर्ली हो जाते हैं देयर इज अ काइंड ऑफ हेयर दैट यू कैन सी जो स्पेसिफिकली अगर आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे हैं तो ऐसे हो जाते हैं बाल इट लुक्स काइंड ऑफ बर्न्ट okay तो वो टेक्सचर एक अलग हो जाता है दैट इज आफ्टर मेनोपॉज या अगर PCOS PCOD है trichotillomania is one disorder where if you're stressed you pull out your hair हाँ या वो बहुत ज़्यादा होता है लोगों में उसके बारे में तो कोई ओपनली बोलता भी नहीं हो तो एक कस्टमर मेरे पास आई थी शी टोल्ड मी कि मेरे को विग चाहिए कि आई डोंट रीच आउट फॉर माई हेयर बिकॉज एक सेटिस्फैक्शन मिलता है उन्हें या तो कुछ स्ट्रेस होते हैं तो जब वो अपने बाल पुल करते हैं तो वो पेन इज समहाउ इट वर्क्स फॉर देम मैं इतना डीप डाइव नहीं किया लेकिन जितना मैंने उस एक कस्टमर से सीखा अदिति से देन शी मॉडल्ड फॉर अस आल्सो फॉर विग्स बिकॉज आई वाज लाइक कि कितनी सही स्टोरी यार प्लीज़ ये बताओ लोगों को दैट इज़ वन काइंड कैंसर में कीमोथेरेपी से मेन वेमेन दोनों के बाल जाते हैं उससे हेरिडिटरी में एज यू सेड डिफरेंट काइंड ऑफ होता है हेयर लॉस स्ट्रेस एंड देन स्लीप एंड there's so many things so many factors yeah does anybody get like intimidated by your energy and your positive attitude and they question that I mean I hope they don't no I mean I hope they don't they get मैंने ये सुना है ऐसे मतलब बाद में सुना है जैसे मेरे को मिलेंगे लोग बड़े अच्छे से बाद में कहेंगे she's like no at all मैं जो खुद पूछते हो मुझसे अब मैं बता रही हूँ खुशी से मैं बड़ी प्राउड हूँ मेरे काम को लेकर आई एम वेरी प्राउड ऑफ व्हाट आई हैव डन आई लव व्हाट आई डू सो उसके बाद पूछ पाछ के शी इज नो एट ऑल बड़ा ज्ञान खुद पूछते हैं लोग मुझसे ये कैसे कर सकते हैं कैसे हो सकता है आई थिंक लोग बाद में जाके मेरी बुराई थोड़ी बहुत करते हैं वो बुरा लगता है मुझे कि मतलब मैं तो दिल खोल के सब सच बता रही हूँ you should say hi hello Hi they're your they don't want to fans say hello they don't want to say hi आप जानती हो इनको कौन है अरे हाँ। ये ये तो बड़ी हुई हाय she's just wondering who is पारुल गुलाटी मेरे बाल मैं बनाती हूँ निश हेयर इनका प्रोडक्ट भी है बिजनेस भी करती है इन्हें शेयर करके हाँ नहीं आप पता देखना उन्हें। ऑनलाइन आपको आप कहाँ से आए थैंक यू आप कहाँ से हो आप बॉम्बे से हो हाँ वेरी कूल एंजॉय वो घूमने आए उन्होंने देखा शूट हो रहा है कोई तो मैं हेलो बस, बोलते हैं बस। उन्हें नहीं पता मैं कौन हूँ आगे क्या आने वाला है व्हाट शुड वी बी लुकिंग फॉरवर्ड टू ब्लू टिक मैंने नेल आर्ट किया है मेरे को बड़ा अच्छा लगा ये मैंने सोचा यार but आपके जानवी पास तो इतना blue tick अच्छा होगा ना? प्रमोशन कर रही है शो का नाम है ब्लू टिक hashtag blue tick verified that's releasing soon Oh my god, this is Yeah. not even Bombay Journey girl. This is Oh. Mashable Mornings, but sure, why not? You यार should मैं always promote. लाओ की जो बंदी एक्टर भी है बिजनेस भी चला रही है वो भाई ट्रिकी स्पेस बेचना है हम ना लोग पहली बार हम लोग के पास ऐसा कोई हुआ है मतलब it's great that the young folks that we've had on the show are these kinds. Navya who's 26 She's doing so much. is doing full on out there podcasting, her business and her ट्रक्स बना रही है her यार father's वो business. Yeah. ट्रक्स बना रही है Tractors. ट्रैक्टर्स So kudos to all of y'all young entrepreneurs out there and young entrepreneurial women to be killing it. But कैसा लगा आपको हमसे बात करके? मुझे बहुत अच्छा लगा मैंने आपको बोर तो नहीं किया ना नहीं मैं एकदम ऐसा सड़ गया था
अब मैं गाड़ी से बाहर फेंक के अटरिया मॉल में शॉपिंग करने जाऊंगा। Dad, you've always been my hero. नहीं, Because this is I'm- all I'm out of kidding. context conversation happening, so I'm also like, he's talking about stars. No, I'm kidding. Thank you so much for being on Mashable Morning. आप लोग ने क्या सीखा हमें बताना comments में. Please like, share and subscribe to Mashable India if you haven't already. This Yeah. is me, Siddharth Arman.